नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल के बारे में। रेल मंत्री नहीं, फेल मंत्री के बारे में, जो इस लॉकडाउन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रवासी मजदूरों को बिल्कुल भी इनकी जो रणनीति है फेल हो चुकी है। बीजेपी की सरकार में मंत्रियों ने ऐसा करके दिखाया जो कांग्रेस की सरकार में आज तक किसी मंत्री ने, रेल मंत्री ने नहीं दिखाया है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने में आपको 19 घंटे का महज समय लगेगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन बीजेपी की इस रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस ट्रेन को 4 दिनों में चलाया। 4 दिनों में, जो कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर का समय 19 घंटे या 20 घंटे है, महज उसको 4 दिन लगते हैं प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने में। रेलगाड़ी सूरत से चलती है और सिवान जाने में इन्हें 5 दिन लगते हैं, पूरे के पूरे 5 दिन, जबकि महज 2.5 और 3 दिन का समय लगता है। इनकी ट्रेन जाती है सूरत से भुसावल, नागपुर, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मुगलसराय, बनारस, छपरा और सिवान। लास्ट में सिवान पहुंचती है और सिवान में वहां पहुंचते हैं मजदूर लोग और वहां पे कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि ट्रेन इस तरह से नहीं, उल्टे रूट से आई है। साथ में हम बात करेंगे गुजरात से बिहार जा रही प्रवासी महिला की मौत का कारण पूरी तरह से रेलवे जिम्मेदार है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उसने इतनी गुहार लगाई कि यहाँ से जाने की सुविधा नहीं है और वहाँ पर उसे मौत का सामना करना पड़ा और वो महिला भूख से तड़प के मर जाती है। आप ये पहली तस्वीर देखिए जिसमें एक लड़का अपनी माँ के इर्द गिर्द, अबोध बालक जिसे मौत का ज्ञान नहीं है, वो घूमता है कि माँ उठ जाएगी, लेकिन माँ तो मर चुकी है। इसका पूरी तरह से जिम्मेदार रेलवे है। साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रहे, बेतिया जा रहे हैं उस परिवार की जिसके 2.5 साल के बालक की मृत्यु हो जाती है, और वो क्यों हो जाती है इसका भी पूरी तरह से रेलवे जिम्मेदार है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ट्विटर पर पीयूष गोयल हमेशा ये ट्वीट करते रहते हैं कि हम आम जनता की पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। सबसे पहले आप उस तस्वीर को देखिए जो गुजरात से बिहार महिला जा रही रेलवे स्टेशन पर, उसकी दशा देखिए। दोस्तों, ये जो दूसरी तस्वीर आई थी जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक बच्चा अपनी मां की लाश के आसपास घूम रहा है। सबसे पहले जब ये खबर आई तो कई मीडिया हाउसेस ने ये कहा कि ये जो औरत है वो भूख और पानी ना मिलने की वजह से मर गई। देख लिया आपने वीडियो, किस तरह से एक बच्चा अपने माँ के इर्द गिर्द इस आस को लेकर घूम रहा है ताकि वो उठ जाएगी, लेकिन उसकी माँ जो है ना वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, वो उठेगी नहीं। इसका पूरी तरह से जिम्मेदार रेलवे डिपार्टमेंट को जाता है। आप मुझे एक बताइए कि हाल ही में अभी पीयूष गोयल का एक ट्वीट आया था जिसमें कि उन्होंने ये बात बताई थी कि प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं उसमें 10 साल का छोटा बच्चा, 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और कोई गर्भवती महिला नहीं बैठेगी। जानते हैं ऐसा क्यों किया उसने? रेलवे डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट जो है ना पूरी तरह से प्रवासियों का, ऐसे प्रवासी जो घर तो जाना चाहते हैं, तबीयत खराब है, लेकिन उसको जाने नहीं देती, जाने से रोक रही है। ये रेलवे डिपार्टमेंट की पीयूष गोयल का खुद का बयान है कि उन्होंने कहा है कि 10 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ऊपर बुजुर्ग और गर्भवती महिला उसमें नहीं जाएगी। पूरी तरह से जिम्मेदारियों से ये पीछा हट रहे हैं। आखिर आप बताइए कि आखिर लॉकडाउन में वही व्यक्ति जाएगा जो अच्छा होगा? उसको जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो अच्छा है, लेकिन जो तबीयत खराब है उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने क्या किया? पूरी तरीके से मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे, इस वीडियो में 10 साल से छोटा बच्चा भी है। अगर आप मुझे बताइए कि रेलवे डिपार्टमेंट एक तरीके से ये कहता है कि उस बुजुर्ग की महिला कैसे हुई, तो रेलवे डिपार्टमेंट ये बयान देता है कि उस बुजुर्ग जो महिला की जो मृत्यु हुई है उसकी तबीयत खराब होने से हुई है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो महिला गुजरात से अगर बिहार जा रही है तो क्या, जाहिर सी बात है कि आपने उसका चेकअप बिल्कुल भी सही से नहीं किया होगा। अगर वो उस महिला की तबीयत खराब थी तो आप गुजरात स्टेशन पर ही आप उसे रोक सकते थे, उसका समाधान कर सकते थे, स्वास्थ्य ठीक करा सकते थे, फिर जाकर उसे ट्रेन में बैठाते बिहार के लिए, तो ये बिल्कुल सही होता। और आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो भी गर्भवती महिला है, जो तबीयत खराब है, बुजुर्ग है, आप उसको नहीं बैठाएंगे। ये बयान है रेल मंत्री पीयूष गोयल का। इसको छुपाने के लिए उन्होंने गुजरात से झारखंड जा रही कई ट्रेनों में यात्रियों से बैठे हुए हैं, उनसे ये बयान दिलवाया है कि यात्री जो जा रहे हैं गुजरात से झारखंड वो बिल्कुल भी सही जा रहे हैं, स्वस्थ जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आखिर 100 में अगर एक की मृत्यु भी हो जाए तो आपकी सेवा पर धिक्कार है। आप बिल्कुल तरह से सेवानिवृत्त नहीं है, अपने कर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, कर्मनिष्ठ नहीं है, संकल्पवादी नहीं है। उस वीडियो को देखिए जिसमें गुजरात से जा रही झारखंड में यात्री, आप ट्वीट पर जाकर देखेंगे पीयूष गोयल के, तो ऐसे तमाम वीडियो आपको इस मुद्दे को छुपाने के लिए आपको राजनीति हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे को छुपाने के लिए आपको कई वीडियो मिल जाएगी। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें पीयूष गोयल ने खुद अपने ट्वीट पर डाली हुई है। देख पा रहे होंगे कि ये पीयूष गोयल जी का
ट्वीट अकाउंटर है। यहाँ पर इन्होंने कई सारे ऐसे ट्वीट डाले हैं, जैसे गुजरात से अपने गृह झारखंड जा रही महिला का ये बयान सुनिए। सुविधा हुआ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, खाना मिला, पानी मिला, सब कुछ मिला। अच्छा, तो आप रेलवे के लिए क्या बोलना चाहेंगे? थैंक्स। इसी के अलावा अगली ट्वीट इन्होंने डाली है, रेलवे के श्रमिक ट्रेन कोरोना आपदा में हमारी कामगारों को न सिर्फ उनके घर पहुंचाना रही बल्कि उनके खुद को मुस्कुराहट भी लौटाना रही। ये दूसरी वीडियो आप देखिए। के साथ कितने लोग हैं? 9 आदमी है। 9। कहाँ से आ रही है? गुजरात से। और जाइएगा कहाँ? गोड्डा जिला। आप गुजरात में क्या करते थे आप लोग? टाइल्स कंपनी सिरामिक। तो इस ट्रेन में आप लोग अब अपने घर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और रास्ता में आपको? तो ये दूसरी वीडियो थी। इसी के साथ ही उसी दिन पीयूष गोयल ने ये तीसरा ट्वीट डाला है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने गांव वापस जा सकते हैं। 2-3 महीनों से तो हम ये सोच रहे थे, हम अपने गांव कभी देख ही नहीं सके। तो देख लिया आपने वीडियो। तमाम ऐसे वीडियो आपको पीयूष गोयल के ट्विटर पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें इस नाकामियों को और स्टेशन पर हुई महिला की जो मौत है उसको छुपाने के लिए और राजनीति में इस बात को ना लाया जाए और रेलवे डिपार्टमेंट बदनाम ना हो, इसको छुपाने के लिए तमाम ऐसे वीडियो डाले हैं गुजरात से झारखंड जा रही ट्रेनों के साथ जो लोग बैठे हैं उनके साथ में। अगली वीडियो है, ये आप देखिए कि खुद उसके घर वाले, उनके जो जीजा लगते हैं, वो ये खुद कहते हैं कि जो महिला की जो मृत्यु हुई है उसकी तबीयत खराब नहीं थी, उसे ना डायबिटीज था, ना कोई हृदय रोग था, ना उसे कोई भी बीमारी थी, वो केवल भूख से मरी है। आप ये खुद सुनिए। ना कुछ नहीं था, इसका बीमारी ना कुछ नहीं था, ये अच्छा खासा था। कैसे मरी? ये ऐसे ही मरा है अचानक। कुछ बीमारी पहले से? बीमारी कुछ नहीं था। तो सुन लिया आपने वीडियो। ये वो व्यक्ति है जो उसके घर में रहता है, ये उसके जीजा थे जो ये कह रहे थे कि उसकी जो तबीयत खराब है, उसे ना कोई बीमारी थी, वो केवल भूख से मरी। तमाम ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं प्रवासी नागरिकों का, जो 22 को दिल्ली से चलते हैं और 25 को मुजफ्फरपुर में पहुंचते हैं, जबकि मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको तय करने में आपको 19 घंटे का महज समय लगता है, वो भी रेलगाड़ी से। और रेलवे डिपार्टमेंट ने उसे 4 दिनों में पहुंचाया है, 22 से लेकर 25 तारीख तक। आप ये वीडियो देखिए। और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उस बालक जो 2.5 साल का बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर बाप की बेबसी और लाचारी का जो परिणाम है ना, वो यही है कि रेलवे डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, मुझे आप ये बताइए कि अगर आप ट्रेनों में आप चढ़ाते हैं नाश्ता के लिए, आप नागरिकों को, प्रवासी भारतीय उनको कुछ ना कुछ देते हैं, बिस्किट हो, पानी हो, आप ये भी हो, लेकिन आप इस बात को कितना कंफर्म करते हैं कि जब रेल में प्रवासी मजदूर चढ़ जाता है तो उसकी तबीयत खराब रहेगी? उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी आपने क्यों नहीं रखा? अगर आपने रखा होता तो ये जो दूसरी घटना है ये भी घटने से टल सकती थी और पहली घटना भी टल सकती थी। आप पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें एक 2.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और इसलिए क्योंकि वो भी भूखा था। और प्रचार का ये आलम है। जो 2 तस्वीरें मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई, जो एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि इसमें प्रशासन की, तंत्र की और भारतीय रेल की आपराधिक उदासीनता वो दिखाई देती है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस लाल चादर में लिपटी है एक 2.5 साल के मासूम की लाश। आप जानते हैं कहानी क्या है? सबसे पहले उसकी मां की तस्वीर देखिए, बेसुध लगातार रो रही है। वो रो क्यों रही है? वो रो इसलिए रही है क्योंकि बच्चे का जाना हर मां के लिए, हर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, मगर वो रो इसलिए भी रही है कि वो बच सकता था बच्चा। आप जानते हुआ क्या? 22 को ये परिवार निकलता है दिल्ली से, बेतिया जाना होता है। मुजफ्फरपुर में ये लोग 25 की सुबह पहुंचते हैं। आमतौर पर 20 घंटे में सफर पूरा हो जाता है, मगर 22, 23, 24 और फिर 25 चौथे दिन जाके परिवार पहुंचता है। ये परिवार जब सुबह स्टेशन पर पहुंचता है तो प्रशासन इन्हें उधर से इधर भगाता रहता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां जाना है। उसके बाद वो बाहर जाता है, उसे बेतिया जाना होता है तो गाड़ी वाला कहता है कि मैं तुमसे 12,000 रुपए लूंगा। उतने पैसे बाप के पास नहीं होते हैं। इस बीच उसका बच्चा जो 10 बजे सुबह से बैठा था, 2:30 बजे आके वो दम तोड़ देता है। तो देख लिया वीडियो आपने। अब आलम यह है कि इस महामारी कोविड-19 में जो प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरे जा रहे हैं, इसका जो बोझ है वो केंद्र सरकार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। आपको पता है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है कैबिनेट मंत्री, जो रेल मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय
जिसके अंतर्गत रेल मंत्रालय आता है और रेल मंत्रालय के जो मुखिया हैं वो हैं पीयूष गोयल। आपको ये बात पता होगी कि जब आप वोट देते हैं ना अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो आप एक विधायक को देते हैं और विधायक का जो वोट जाता है वो जब लोकसभा का जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, तो विधायक के हमारे अप्रत्यक्ष वोट और विधायक के प्रत्यक्ष वोट द्वारा प्रधानमंत्री की लोकसभा में बहुमत की जीत होती है और वहां से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अब आप एक बताइए कि प्रधानमंत्री को आखिर जिताया किसने? आम जनता ने, प्रवासी मजदूरों ने, आम नागरिक हो, चाहे वो किसी भी जिले का हो, किसी भी राज्य का हो। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में, कोविड-19 महामारी में प्रधानमंत्री ये कहते हैं, उसके रेल मंत्रालय ये कहते हैं कि राज्यों के कहने पर ट्रेनें चलेंगी। मुझे आप एक बताइए कि वोट देते समय आपने तो ये नहीं कहा था कि वोट अगर नाम नागरिक विधायक को दे रहा है तो वो वोट प्रधानमंत्री तक नहीं आएगा, वो विधायक तक ही रहेगा। ये भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि रेल मंत्रालय पूरी तरह से यहाँ पर फेल दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगली बात, आप ये कहते हैं कि 10 साल के छोटे बच्चे को आप नहीं ले जा सकते। आप ये बताइए कि 10 साल के छोटा बच्चा अगर है और उसके माता पिता है, तो आप ये बताइए 10 साल का छोटा बच्चा घर में रहेगा इस कोविड-19 महामारी के बीच में? आपने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का क्यों नहीं रखा ट्रेन में कि आखिर अगर किसी की बीच में तबीयत खराब होती है तो वो चेक भी करेगा, इंश्योर भी करेगा कि इस रास्ते में किसी की तबीयत खराब ना हो, रुकने पर भी कोई भी परेशानी में न आए। आप उस बेबस बाप किलासारी की बातों को सुनिए जो वो कहता है कि स्टेशन पर उतरने के बाद भी आला अधिकारी और प्रशासन रेलवे स्टेशन पर तमाम लोगों से ये पूछता है कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी, तो उसे ये कहा जाता है कि आने वाली ही ट्रेन अब आएगी, इतने बजे आएगी। और जब बाहर जाता है तो बस वाला उससे क्या कहता है कि हम 12,000 रुपये लेंगे तब तुम्हें घर पहुंचाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के औरैया में जो घटना हुई थी, इसका जिम्मेदार भी योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जाता है। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि आखिर किस तरह से नाकों से ट्रक अगर जो मालवाहक अगर गुजरता है तो नाका उसको इंश्योर करने के लिए रखा जाता है कि कोई भी मालवाहक गाड़ी के साथ सवारी गाड़ी नहीं जा सकती है। इसको पुलिस अधिकारी खुद ने कहा है ये बात, और इसने ये बात बोली है कि अगर ऐसा होता है तो माल गाड़ी जो ड्राइवर है और जो पीछे बैठा है उन दोनों को अंदर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें एक छोटे 2.5 साल के बच्चे के पिताजी ये कहते हैं कि ये आखिर क्यों मारा। अधिकारियों को जानकारी दिया कि बच्चा सीरियस बहुत बोला कि पुलिस वाले के भी बोला, उसके बाद कह रहे हैं कि अभी और ट्रेन जाएगा तो बस जाएगा, उसके बाद कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा तो अलाउंस करेगा। ऐसे करते होते हम गाड़ी वाला मांग रहा है कि हम 12,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, तो हमारे पास तो 12,000 रुपया है नहीं। आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में ट्रेन करते हैं। चले कब से दिल्ली से? हम दिल्ली में चले हैं, वहाँ से 20 तारीख के चले थे। एक 20 दिन मेडिकल हुआ, 22 के हमारे के गाड़ी पे बैठाया, आज भी 3 तारीख हो गया। कितने साल का बच्चा? ये बच्चा मान के ऐसे में कोई क्या करे, आम नागरिक जब किसी को रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाता है और उसके प्रशासन के अधिकारी ये बोलते हैं कि अब जाएगी ट्रेन, इतने बजे ट्रेन जाएगी, और बाहर जाने पर उससे 12,000 रुपये मांगे जाते हैं घर पहुंचाने के लिए। उसे जाना होता है बेतिया, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का ये सीन है। आगे देखिए कि उसके साथ यात्रा कर रहे एक व्यक्ति जो बस में बैठा हुआ वो ये भी बोलता है कि इस लड़के की मौत जो है वो बीमारी से नहीं हुई है, मौत भूख से हुई है। बीमारी से लड़के की मौत नहीं हुई है जबकि भूख से हुई है। सुनिए आप इसको। एक और इनके रिलेटिव हैं, ये बता रहे हैं कि बच्चा भूखा था, गर्मी से बेहाल था और उसी वजह से उसकी मौत हुई। सुनिए फिर से। भूख के कारण गर्मी, भूख के कारण। तो आपने देख लिया, तमाम सबूतों और गवाहों से पता चलता है कि रेलवे डिपार्टमेंट कितनी, इसकी जो व्यवस्था है ना वो कितनी लचर है, अव्यवस्थित है बिल्कुल तरीके से। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने मजदूरों को पहुंचाया है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जब बात की जाती है ना तो उसमें बिल्कुल भी रेलवे डिपार्टमेंट फेल हो जाता है और इसी के कारण से कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो खाना होते हुए भी अपने बच्चे को खाना नहीं देगी। जो आपने अभी जो दिल्ली से मुजफ्फरपुर की जो तस्वीर देखी जिसमें 2.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसमें यह बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि उस बच्चे को खाना नहीं मिला है, और वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उसके परिवार तक खाना नहीं पहुंचाया है और रेलवे डिपार्टमेंट ने खाना नहीं पहुंचाया है। आपको पता भी है रेलवे डिपार्टमेंट किस तरह से खाना दे रहा है मजदूरों को। मैं आपको अगली तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूँ। आपको ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें कि एक व्यक्ति, आपको लगेगा कि सभी को खाना मिल सकता है, लेकिन उसमें से कई व्यक्ति छूट भी जाते हैं जो दूसरों से मांग कर खाना खाते हैं और जिंदा होकर अपने घर लौटते हैं।
आप ये अगली तस्वीर देखिए जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट किस तरह से लॉकडाउन में खाना बांटने का तरीका देखिए आप किस तरीके से, और आप ये बता सकते हैं कि इसमें कितने व्यक्ति छूट सकते हैं और कितने व्यक्ति को मिलेगा। देख रहे हैं आप तस्वीरों में रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग जो प्रवासी मजदूर हैं आपस में लड़ रहे हैं खाने के लिए, जो भूखे हैं कई दिनों से, और लड़ना भी चाहिए। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, आप मर जाएंगे। जो दो तस्वीरें आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया उसमें जो लड़का जिस तरह से मरा है, क्योंकि वो बालक था वो इसलिए मर गया, आम तमाम भी लोग मर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि रेलवे डिपार्टमेंट अगर ट्रेन कहीं रुकती है तो रेलवे डिपार्टमेंट का उत्तरदायित्व ये बनता है कि वो हर लोगों तक वो खाना पहुँचाए। खाना इतना भूखे होने का कारण ये है कि उन्हें खाना पहले नहीं दिया गया, और ये नौबत आई कि अगले स्टेशन तक पहुंचने तक वो इतने भूखे हो गए कि वो लड़ने को उतारू हो गए। और खाना किस तरह से दिया जा रहा है, फाटक से खाना फेंक करके। आप ये बताइए कि उसमें से जो व्यक्ति खाना लेगा वो कितनों को देगा, कितने व्यक्तियों को खाना दिया गया, नहीं दिया गया। और इसका यही परिणाम है कि आज ये ऐसी नौबतें देखने को मिल रही हैं। और रेलवे पीयूष गोयल मंत्री ये कहते हैं कि हम सभी व्यक्तियों को खाना पहुँचा रहे हैं अच्छी तरह से, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रेलवे मंत्री पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई जगहों में ऐसी व्यवस्थाएं देखी गई हैं जिससे रेलवे मंत्री, रेलवे डिपार्टमेंट बिल्कुल भी फेल है। अगली तस्वीर में आपको बता दें, अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि रेलवे जो है, रेलवे डिपार्टमेंट की ट्रेन किस तरह से एक रूट से नहीं पूरे जम्मू से कन्याकुमारी तक बिल्कुल घूम घूम के ट्रेन जाती है, जैसे लोगों को, प्रवासियों को, उनको सैर करा रही हो। वैसे भी सैर कराने का रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको दे रखी है, आम नागरिकों को ये तो अधिकार मिल नहीं सकता। जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको ये फ्री में, उनके परिवार को, उनके रिलेटिव है उनको फ्री में यात्रा करने को मिलता है, लेकिन आम नागरिकों को कभी नहीं मिलता है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए कि रेलगाड़ी जो सूरत से चलती है, भुसावल जाती है, नागपुर, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मुगलसराय, बनारस, छपरा और फिर जाके सिवान पहुंचती है। और सिवान में वहां पे उतरते हुए वैसी प्रवासी मजदूर जो है वहां पे रिपोर्ट लिखाते हैं कि ये जो ट्रेन है ये सूरत, भुसावल, नागपुर, उड़ीसा, झारखंड, मतलब आप ये सोचिए कि आपको जाना है सूरत से सिवान, जो कि बिहार में पड़ता है। अब आपकी ट्रेन कहाँ से जाती है? सूरत से होकर जाती है नागपुर, महाराष्ट्र से होकर जाती है, फिर झारखंड जाती है, फिर उड़ीसा जाती है, फिर छत्तीसगढ़ जाती है, बंगाल भी जाती है। आप ये वीडियो स्क्रीन में ये फोटो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये रिपोर्ट है उन लोगों की जो सिवान में पहुँचते हैं और वहाँ पे ये FIR दर्ज कराते हैं कि हमारे साथ ट्रेन जो है, जो 3 दिन में पहुँच सकती है ट्रेन, वो लगभग 5 दिन में ट्रेन यहाँ पहुँची है। आप ये बताइए कि 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जो है, आखिर रेलवे डिपार्टमेंट के चक्के पंचर हो गए हैं मुझे लगता है, या पीयूष गोयल की बातों को ये बात समझ में नहीं आती कि प्रवासी मजदूरों को एक तो ना खाना दे रहे हैं ना सही समय से पहुंचा रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें NDTV के पत्रकार ने इन्हें बताया है कि किस तरीके से ये जो रिपोर्ट है लिखवाया है सिवान में जाकर के प्रवासी मजदूरों ने, फिर हम बात करते हैं। तो सुन लिया आपने, NDTV के पत्रकार जो जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार ने किस तरह से ये बताया कि रास्ते में उन्हें 2 बार का खाना भी नहीं दिया गया। ये वो नहीं बता रहे हैं, आगे हमें ऑडियो कॉल में सुनेंगे कि जो उन्होंने एक व्यक्ति से बात करी है और वो व्यक्ति खुद ये कहता है कि रेलवे के दौरान, जो सफ़र के दौरान मुझे 2 बार भी खाना नहीं दिया गया है, और मुझे इतना नहीं, मुझे घर नहीं पहुंचाया है, बिल्कुल पूरा भारत भ्रमण करा दिया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट ये पूरी तरह से बिल्कुल भी एक तरीके से कह सकते हैं कि फेल है। मतलब ये व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए कि आप जिस रूट से आपको ले जाना है आप पूरा मतलब भारत भ्रमण करके उसके घर तक पहुंचाएं, ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आप उसको खाना दे रहे हैं तो आप दीजिए। आपने पिछली वीडियो में आपने देखा कि रेलवे के खाना देने का जो ढंग है ना, वो एक 4 या 5 व्यक्ति छूट जाएंगे और उसमें से वही व्यक्ति होंगे जो दूसरों से खाना मांगकर खाएंगे और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। पिछली वीडियो में जो लड़के की मृत्यु हुई इसका कारण भी यही है, महिला की मृत्यु हुई इसका कारण भी यही है। आप ये वीडियो देखिए जिसमें खुद ये व्यक्ति कहता हुआ नजर आएगा कि आपको किस तरीके से, मुझे किस तरीके से बैठाया गया और किस तरीके से लाया गया और कितना खाना दिया गया। ये मैं नहीं, ये खुद उस व्यक्ति से सुनिए जो उस ट्रेन में था। पीयूष गोयल की जो सेवा वाली ट्रेन चल रही है, ट्विटर से ज़्यादा रेलवे में 1-2 दिन ज़्यादा चल रही है, उस व्यक्ति को सुनिए जो उस ट्रेन में बैठा हुआ था और कितनी असफल रही है। किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है कि जो देश के नागरिक हैं, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए, तो आज की इस कोरोना वायरस महामारी में ये वाक्य जो है और ये जो वाक्य है बिल्कुल भी यहाँ पर लागू नहीं होता है।
मुझे आप एक बात बताइए कि रेलवे डिपार्टमेंट ने अभी तक ये बयान क्यों नहीं दिया कि रेलवे डिपार्टमेंट में बैठने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कोई स्वास्थ्य कर्मचारी भी है, ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी कोई तबीयत खराब है या नहीं है, और रास्ते में अगर खराब होगी तो उसकी क्या व्यवस्था है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट प्रवासी मजदूरों को खाना गेट के थ्रू फेंक करके उन्हें खाना दे रही है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। इस तरह से नहीं देना चाहिए, पहले ही उन्हें प्रबंध कराना चाहिए कि खाना किस तरह से प्रवासी मजदूरों को देना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर इस कोरोना वायरस महामारी के दौर में केंद्र सरकार आम नागरिकों से सेवा के लिए हाथ पीछा क्यों कर रही है। वो ये क्यों कह रही है कि राज्य सरकार में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी सरकारें ये तय करें कि आखिर किस राज्य में ट्रेन चलानी है और किस राज्य में ट्रेन नहीं चलानी है। ये खुद बयान है पीयूष गोयल रेल मंत्री का। जबकि लोकसभा का जब चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, तो उसमें देश के आम नागरिकों, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो भागीदारी होता है। वह अपने राज्य के विधानसभा के विधायक को चुनाव करता है और विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं, और इस तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री को चुनने के लिए डायरेक्टली कनेक्ट है नागरिक, लेकिन जब सेवा की बारी आती है तो केंद्र सरकार से ये कहा जाता है कि राज्य सरकार ये तय करे कि किस राज्य में ट्रेन चलाना है और किस राज्य में ट्रेन नहीं चलाना है। इसका जवाब अगर पीयूष मंत्री अगर सुन रहे होंगे तो आप मुझे ये बताइए कि आप हाथ पीछे क्यों खींच रहे हैं, और बीजेपी के नेता अक्सर आप भी यही जवाब दे सकते हैं कि ऐसे कोरोना वायरस की महामारी में आप हाथ पीछा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे डिपार्टमेंट ने पहले ये भी कह चुका था कि आम नागरिकों से किसी से भी ट्रेन किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश महाराष्ट्र में ये चीज़ देखने को मिली कि केंद्र सरकार ने ये ऑलरेडी कह चुका था कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बिकेगी, जबकि 85% जो देय होगा वो केंद्र सरकार का होगा और जो 15% जो देय होगा, खर्च किराया जो होगा, वो राज्य सरकारों का होगा। लेकिन इसमें भी राजनीति आपको देखने को मिली होगी। समाचार पत्र मीडिया में आप ये बात सुने होंगे कि महाराष्ट्र में जो भी प्रवासी मजदूर वहां से बैठे थे, दिल्ली से जो लखनऊ जो ट्रेन गई थी वहां से किराया लिया गया था और बाकायदा लोगों ने टिकट भी दिखाया था। तो केंद्र सरकार की दोपहरी बातें बिल्कुल भी सही नहीं उतरती है, इसको आपको सुधारना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह अगले हाईलाइट न्यूज के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मिले मैं बनाता रहूं और आपको वीडियो देखने को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।